जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गुरुत्वीय विभव क्या चीज़ होता है और साथ ही साथ समझेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ होती है। तो आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि गुरुत्वीय विभव आखिर है क्या। तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा ये है कि एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी का एक क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब पृथ्वी के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होता है कि अगर इस एरिया के अंदर किसी भी वस्तु को आप पृथ्वी से फेंकते हैं, वो पुनः क्या होती है, वापस पृथ्वी पर ही आके गिरती है। यानी कहने का मतलब इस एरिया को ही हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र। तो मान लीजिए एकांक द्रव्यमान का मतलब है कि ये 1 किलोग्राम, अगर कोई 1 किलोग्राम का पिंड है, अनंत पे मतलब कहीं स्थित है, ठीक है, तो उस एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ए है, इसी यहीं पे लाना है, तो किसी एक बिंदु पर लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ेगा वही कार्य हमारा कहलाता है गुरुत्वीय विभव। देखिए, जो गुरुत्वीय विभव होता है बेसिकली इसको हम लोग वी से प्रदर्शित करते हैं। बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो इसका एसआई मात्रक होता है जूल बटे किलोग्राम, तथा बात करें अगर इसकी बीमा की, तो इसकी बीमा होती है L2T-2। अगर बात करें इसके फार्मूले की, तो यहाँ पे फार्मूला होता है V बराबर -W/m। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे m का मान 1 रख दें तो सीधा सीधा ये W V के बराबर हो जाएगा। तो वही एकांक द्रव्यमान के किसी भी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना हमें कार्य करना पड़ता है, यही कार्य हमारा गुरुत्वीय विभव कहलाता है। अगर बात करें यहाँ पे जो ऋणात्मक चिन्ह है सूत्र में, ऋणात्मक चिन्ह दरअसल यहाँ पे ये जो हम पिंड को यहाँ पे लाते हैं, दरअसल इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ ऋणात्मक चिन्ह गुरुत्व के विरुद्ध किए गए कार्य को दर्शाता है, ठीक है। तो ध्यान देना है कि ये जो फार्मूला अगर सवाल में कभी भी अनंत शब्द से बोलेगा तो इसको इस फार्मूले को लगाना है। इसी तरह अगर किसी पिंड के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का अगर मान आपको पता करना है, तो उसके लिए फार्मूला है V बराबर -G/M/R। देखिए, इस वाले फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में अंतर क्या है। जब कभी भी सवाल में अगर अनंत से बोलेगा तो हमें गुरुत्वीय विभव निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करना है, और जब कभी भी सवाल में यानी निकट यानी पास में ही अगर गुरुत्वीय विभव की बात करेगा तो उसके लिए फार्मूला ये वाला है। तो चलिए आइए इस पे एक न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी आपकी। इसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए, और दिया गया है कि पृथ्वी के पृष्ठ की त्रिज्या जो है वो 6400 किलोमीटर है, और कैपिटल जी का मान 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम, और यहाँ पे द्रव्यमान जो दिया पृथ्वी का वो दिया 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो पहला नंबर यहाँ पे ये किलोमीटर में, इसको मीटर में चेंज करेंगे, तो अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये चीज़ आप चेंज कर लीजिए। तो सारा कुछ आपको क्लियर है, तो यहाँ से हम फार्मूला ये वाला लगाएंगे, V बराबर माइनस कैपिटल जी का मान 6.6 × 10⁻11 इंटू, अगर बात करें यहाँ पे कैपिटल M का मान तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻24 बटे R की बात करें तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है 6400, तो 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर वाला लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.4 × 10⁻6। तो फाइनली यहाँ से इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कट के 18 बचेगा, ठीक है। जब 6 से काटेंगे तो 18 बचेगा, और यहाँ दशमलव से दशमलव हटा देंगे, तो फाइनली यहाँ से V = हो जाएगा आपका 66 माइनस में गुणे 6/64, और यहाँ से 10⁻−11 से 18 घटाएंगे 10 प्लस का 7 हो जाएगा। तो 66 × 6 में करेंगे तो आएगा 396, इसमें 64 से भाग करेंगे तो फाइनली आपका V बराबर आ जाएगा मान -6.4 × 10⁻7, ठीक है। अगर बात करें मात्रक की, तो इसका मात्रक अभी हमने बताया था, इसका मात्रक होता है जूल बटे किलोग्राम। तो उम्मीद करूँगा ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
अब आइए बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और गुरुत्वीय विभव, इन दोनों की जो परिभाषाएं हैं, आप अगर इसको देखेंगे तो लगभग परिभाषाएं सेम होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे अगर बात करें गुरुत्वीय विभव की परिभाषा की, तो इसमें बताया था कि एकांक द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में या गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो हमें कार्य करना पड़ता है, वही कार्य हमारा कहलाता है गुरुत्वीय विभव। ठीक उसी तरह अगर हम बात करें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा की, तो इसकी भी परिभाषा लगभग ऐसे ही है, लेकिन इसमें आपको क्या बोलना है कि जैसे सपोज दैट ये पृथ्वी है छोटा, और इसका एरिया है, और अनंत पे यहाँ पे कोई पिंड रखा है सपोज दैट। तो अब यहाँ पे ये आप जैसे उसमें एकांक द्रव्यमान बोल रहे थे, एकांक द्रव्यमान का मतलब 1 किलोग्राम, लेकिन इसमें एकांक द्रव्यमान ना बोल के यहाँ पे वस्तु बोलेंगे। तो इसकी परिभाषा ये है कि अनंत पर स्थित किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमारा कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय विभव में एकांक द्रव्यमान बोलना पड़ता है, जबकि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में आप वस्तु बोल सकते हैं। मतलब इसका वजन जो है, यानी द्रव्यमान जो है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन गुरुत्वीय विभव में द्रव्यमान का मान 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यही रही इसकी परिभाषा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की। तो अनंत पर स्थित किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है, वही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर बात करें तो इसको U से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल होता है, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सदैव ऋणात्मक मान में होती है। ऋणात्मक मान में होने का मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, क्योंकि ऋणात्मक मान इसलिए होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध उसको लाने में कार्य करते हैं। तो अगर किसी के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जो कार्य होता है वो ऋणात्मक हो जाता है। तो उम्मीद करूँगा आज हमने बात किया गुरुत्वीय विभव क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, इन दोनों टॉपिकों को समझने का प्रयास किया। तो उम्मीद करूँगा ये बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।